पेयजल, सिंचाई, बिजली आपूर्ति, सड़क यातायात व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। मां पूर्णगिरी धाम मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर दिए निर्देश। सीएम धामी ने सिंचाई विभाग अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग के साथ ही अलर्ट रहने के दिए आदेश। उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, पीएम मोदी, सीएम पेमा खांडू के अथक परिश्रम से मिली विजय। राज्य स्थापना दिवस की सीएम धामी ने दी समस्त तेलंगाना वासियों को शुभकामनाएं। कहा, समृद्ध ऐतिहासिक विरासतों और सांस्कृतिक धरोहरों को अपने आंचल में समेटे है तेलंगाना। मतदान के बाद एग्जिट पोल जारी किए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल को बताया सरकार द्वारा प्रायोजित। श्रीनगर पुलिस ने महिला प्रोफेसर के साथ 1.5 लाख की धोखाधड़ी करने के ठग को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके के लोग भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत से परेशान हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके के लोग भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत से परेशान हैं। 10-20 नल यहाँ सभी खराब हैं और ब्लॉक में भी शिकायत की, देहरादून शिकायत की, किसी ने भी कोई सुनाई नहीं करी। और जो है रास्ते में जाने आने वाले लोग ऐसे ही बेचारे आते हैं, जब पानी नहीं निकलता तो वापस चले जाते हैं। बहुत समस्या है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी ट्यूबवेलों की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। कुछ जगह जो हैंडपंप्स हैं हमारे, जो पतरामपुर की तरफ, बड़े बेवाला की तरफ, निजामगढ़ की तरफ, तो उसके लिए संबंधित विभागों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि उसको चेक करें और उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रयास हैं या जो भी कार्रवाई की जानी है वो तुरंत उस पर करें, क्योंकि इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है और शासन की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें सभी विभागों को इसमें आपदा की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें भी निर्देशित किया गया था कि पानी को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जहाँ भी जो कार्रवाई होनी है उसको तत्काल करें। अधिकारियों के वादे पर लोगों को भी एतबार है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी पानी की परेशानी को दूर किया जाएगा। श्रीनगर पुलिस ने एक महिला प्रोफेसर के साथ 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर महिला को ये कहकर डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और फिर केस को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जिसके बाद महिला को गड़बड़ी का संदेह होने पर महिला प्रोफेसर ने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस से की और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर अब आरोपी शंकर लाल सैनी को राजस्थान से खोज निकाला। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है, जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ, जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है, यदि आपको कोई इस प्रकार की गैंग के द्वारा अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है, एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना अवश्य लोकल पुलिस थाने को दें। प्रदेश में नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 3 माह के लिए बढ़ाया गया, जिसे कांग्रेस पार्टी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीते वर्ष 1 दिसंबर को नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, जिसके बाद चुनाव होने थे, लेकिन परिसीमन और ओबीसी सर्वे के चलते चुनाव नहीं हो सका
और निकायों की बागडोर प्रशासकों को 6 माह के लिए दे दी गई। इसी दौरान लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के चलते अब 6 माह का कार्यकाल भी पूर्ण हो चुका है और अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। नगर निकाय चुनाव सरकार कराना ही नहीं चाहती और हमारी ये आशंकाएं पहले से थी। मैं पहले से ही कह रहा था कि क्योंकि निकायों में विकास के काम नहीं हुए हैं, नालियां नहीं बनी हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, नए पार्कों का जो है निर्माण नहीं हुआ है, पुराने पार्कों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जो है चरमराई हुई है, ड्रेनेज। बढ़ती गर्मी में आदमी तो छोड़िए मशीनें भी तप रही हैं। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो वहीं गर्मी के तेवर देख ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर और पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी ही तापमान में आ रही है। बिजली घर में लगे 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मरों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बिजली घरों में रखे ट्रांसफार्मरों में अधिक लोड आ रहा है और इन्हें ठंडा रखने के लिए तमाम तरह का सहारा भी लिया जा रहा है। बिजली विभाग ग्रामीण विद्युत वितरण खंड के ईडी डीडी पांगती ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर और पंखे की व्यवस्था की गई है, जिससे ट्रांसफार्मर में पड़ा ऑयल ठंडा रहे और तापमान में कमी बनी रहे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने भी विद्युत विभाग में जाकर विद्युत उपकरणों का जायजा लिया है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम अगर हम हल्द्वानी के विद्युत विभाग के कार्यालय पे तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है उस पर कहीं ना कहीं कूलर और पंखों से उसको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जहां लोग घरों में कैद हो गए हैं, जिसको लेके कहीं विद्युत विभाग की भी पूरी तैयारियाँ हैं। अगर विद्युत विभाग द्वारा लगातार तमाम चीज़ें यहाँ पे की जा रही है, तमाम विद्युत विभाग द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से ये कूलर लगाए पड़े हैं, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर के बगल में कूलर लगाए, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसको लेके कहीं ना कहीं बार बार कई ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, कई लाइनें फूक गई हैं। आखिरकार गर्मी के चलते लगातार जहां लोग घरों में बंद होकर रह गए हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं जब इंसानों को कूलर पंखे की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं विभागों द्वारा जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडा करने के लिए वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक गर्मी का प्रकोप बढ़ता रहेगा और किस तरह से विद्युत विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी के चलते तमाम लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, लगातार गर्मी का सेल्सियस इतना बढ़ गया है कि लोग घरों में कैद होने के मजबूर हो गए हैं। लगातार विद्युत विभाग द्वारा लाइट न मिलने को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश में आखिरकार विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी करें तो करें क्या, क्योंकि जिस प्रकार से विद्युत विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार काम किया जा रहा है, वो देखने लायक है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर के बगल में यहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। आखिरकार कब तक गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। दीपक अधिकारी, के न्यूज़ के लिए हल्द्वानी। रामनगर रचनात्मक शिक्षक मंडल की पहल पर जश्न ए बचपन के तहत एमपी इंटर कॉलेज में 29 मई से चल रही थिएटर कार्यशाला का विधिवत समापन हो गया। दिल्ली से आए वरिष्ठ रंगकर्मी प्रेम संगवारी की परिकल्पना एवं निर्देशन में प्रस्तुत नाटक ने वर्तमान व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवभूमि मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पप ने बच्चे द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवभूमि मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पप ने विशिष्ट अतिथि मोनू अग्रवाल एवं पुष्कर हॉबी क्लासेस की निदेशक पूनम गुप्ता रही। इस मौके पर शिक्षक मंडल संयोजक नवेंदु मठपाल, नंदराम आर्य, सुभाष गोला, सीपी खाती, महेंद्र आर्य, पुष्पा मठपाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
रचनात्मक शिक्षक मंडल की पहल पर हर साल हम लोग ग्रीष्मावकाश और जाड़ों की छुट्टियों में थिएटर, सिनेमा, पेंटिंग आदि की वर्कशॉप करते हैं। इसी क्रम में ये 5 दिवसीय ये थिएटर कार्यशाला थी, जिसमें दिल्ली से आए हुए थिएटर एक्सपर्ट प्रेम संगवारी जी ने 5 दिन तक 40 से अधिक बच्चों को थिएटर के जानकारियाँ दी। और आज बच्चों ने प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परशाई की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन को का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। नहीं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और ये समय समय पर होते रहना चाहिए। इससे बच्चों की प्रतिभा निखरती है और पता चलता है बच्चों को क्या होता है करके। और छुट्टियों के मौसम में ऐसा कार्यक्रम हर साल कराते हैं रचनात्मक शिक्षक मंडल, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम हर बार होते रहें। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीट फिर भाजपा की झोली में आने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम सामने आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी दोगुने अंतर से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं। आज सिद्ध हो गया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति पर जनता ने मुहर लगाई है। हम आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है। नैनी झील को रिचार्ज करने वाली सूखाताल झील आसपास रहने वाले लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है झील में जमा हो रही गंदगी और सीवरेज का पानी, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। नैनीताल की सूखाताल झील अब सीवर के पानी से भरने लगी है। आसपास का सीवर और कचरा झील में समा रहा है, जिससे झील के अस्तित्व पर खतरा भी मंडरा रहा है। तो वहीं संकट नैनी झील को भी है, क्योंकि नैनीताल की नैनी झील को 40% पानी इसी झील से मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बोरिंग के जरिए यहां से पानी घरों में भी आपूर्ति की जाती है। कचरे और सीवर से सनी इस झील से पूरे सूखाताल में फैली दुर्गंध के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अगर रीट लगाई गई थी, कम से कम जो पैसा खर्च हुआ उसको यूटिलाइज हो जाना चाहिए था। लेक को एक स्वरूप दिया जाना था जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो सकती थी। अब आप देखिए सारा जो है जितना भी शिवर है वो बहकर आ रहा है और एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया। आसपास में हजारों की आबादी है। जो अब गर्मी का सीज़न है, आप खुद यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी देखिए कैसा सड़ रहा है और इससे बीमारी की पूरी संभावना है। सूखाताल झील में जो काम अभी रुका था माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में, उसमें प्राधिकरण की ओर से एक एप्लीकेशन हम लोग माननीय न्यायालय में लगा रहे हैं विभिन्न तथ्यों को रखते हुए, ताकि जो 80% काम हो गया था उसको हम लोग कंप्लीट करवा दें और भविष्य में उसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो और उसको वेटलैंड के रूप में प्रिजर्व किया जा सके। साथ ही कुछ एरियाज़ ऐसे हैं हमारे नैनीताल से शहर के जहाँ पर सीवर का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है या एसटीपी का ये एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम।
लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद विभिन्न न्यूज चैनल और एजेंसियों ने एग्जिट पोल निकाला है, जहां पर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ये जितनी भी तैयारियां हैं और साथ ही जिस विशेष रणनीति के तहत तो बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया है, उससे जनता बीजेपी पर ही भरोसा करती हुई दिख रही है। जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो अप्रत्याशित नहीं है। हमको पहले से ही ऐसी उम्मीद थी कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल हैं और सरकारी एग्जिट पोल हैं। ये ऐसे आने पे तो भाजपा की बढ़त दिखाएंगे ही, लेकिन जो है हमारा कहना ये है कि जनता के एग्जिट पोल 4 तारीख को आएंगे और चुनावी नतीजों का हमें इंतजार करना चाहिए। और जिस तरीके से देश की जनता इस समय सरकार को बदलने के मूड में है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को जो है प्रचंड बहुमत मिलेगा और इंडिया गठबंधन सरकार जो है बनाएगी। और अब देखिए, मात्र एक दिन बीच में बचा है और मैं समझता हूं कि अगर 1-2 एजेंसीज अगर कोई इस बात को कहती तो इसमें कोई बात भी की जा सकती थी। सारी एजेंसियां, जितने भी सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, एग्जिट पोल जिन ने डिक्लेयर किया है, लगभग सभी एजेंसीज ने यही बात कही है कि 350-400 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सीटें जीत रहा है। तो हरीश राव जी क्या बोलेंगे? अगर कुछ कहते भी हैं तो मुझे लगता है कि केवल एक दिन का समय, कल 3 तारीख का बीच में है, 4 तारीख को तो परिणाम आने हैं, सबके सामने आने हैं। तो यहाँ खबर हम आपको बता रहे थे, जहाँ पर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लोकसभा चुनाव के मतदान होने के बाद विभिन्न न्यूज चैनल और एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आ रहा था, जिसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां बढ़ती गर्मी से प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ताज़ा अपडेट के अनुसार प्रदेश में थंडरस्टॉर्म और बारिश 1-2 दिन में दस्तक देगी। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी प्रदेश और पर्वतीय इलाकों में होने वाली है और करीब 4 से 5 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, जिससे तापमान में कमी आएगी और हीटवेव की कंडीशन नहीं रहेगी।
4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मतगणना के लिए 5 लोकसभा सीटों पर हमने कुल 884 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे, तो कुल मिलाकर 3000 से अधिक लोग मतगणना के लिए तैनात किए जाने वाले हैं, जिसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए 334 टेबल रखे जाएंगे। जो मतगणना 4 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने 884 मतगणना टेबल्स का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, जिसपे ईवीएम का काउंटिंग संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिकों की ड्यूटी तैनात किया गया है। सब मिलाकर 3000 से अधिक काउंटिंग स्टाफ जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 334 टेबल तैनात किए जा रहे हैं और हर टेबल पर एक ARO के लिए भी हमने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर लिया है। सभी जनपदों में ट्रेनिंग का कार्यवाही भी गतिमान है और रैंडमाइजेशन का कार्यवाही भी गतिमान है। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पानी, बिजली और आवश्यक जो इंटरनेट सुविधा होती है उसकी व्यवस्था सुचारू की जा रही है। चारधाम यात्रा के बीच अब केदारनाथ धाम में VVIP और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की यात्रा को और आसान बनाने के लिए कार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी काम में लाया जाएगा। वहीं इस बात पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बेहद शर्मनाक बात है कि केदारनाथ धाम में जहां भोलेनाथ शांति में बैठे हैं, वहां पर गाड़ी से पहुंचने से आने वाले समय में प्रदूषण से केदारनाथ धाम में 40 से 50 डिग्री तापमान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ VIP कल्चर के लिए सोशल ड्रामा किया जा रहा है। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।